Hello everyone. This is our ninth lecture, and today we are going to study governance, risk, and management. We'll start with the introduction. Government, risk management, and compliance are three pillars of that work. जो गवर्नमेंट रिस्क और अप्लाइंस है इसकी हम शॉर्ट फॉर्म जो गवर्नमेंट रिस्क और मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस है इसकी हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे GRC। ठीक है, GRC शॉर्ट फॉर्म है गवर्नेंस रिस्क एंड मैनेजमेंट कंप्लाइंस की। फाइन, these are the three pillars that work together for the purpose of ensuring that organization meets its objective। ये एक तीन पिलर्स हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को या जो भी उसके गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। फाइन, governance is the combination of process established and executed by the board of directors that are reflected in the organizational structure। गवर्नेंस जो है ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं और बताते हैं कि उसको किस तरह मैनेज करना है और उसको किस तरीके से यू हैव टू लीड टूवर्ड्स द अचीविंग गोल्स। मतलब आप उसको किस तरह से, जो आपके गोल्स हैं, आपने उसको अपने गोल्स तक किस तरह पहुंचना है। फाइन, risk management is predicting and managing risk that could hinder the organization to achieve the objective। यहाँ पे भी सेम बात की हुई है। रिस्क मैनेजमेंट भी वही है कि आपने इसके अंदर रिस्क की मैनेजमेंट करनी है कि आप किस तरह रिस्क को मैनेजमेंट करेंगे। और ऑब्वियसली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वहाँ पे रिस्क के जो हैं वो चांसेस तो ज़्यादा ही होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती कि जिसके अंदर रिस्क ना हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क होता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको अपने गोल्स किस तरह से अचीव करने हैं। फाइन, compliance with the company policies and procedures, laws and regulations, strong and effective governance is considered key to an organization's success। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी की और कोई भी कंप्लाइंस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स या लॉज या रेगुलेशंस को जो है वो स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करता है। और गवर्नमेंट्स और वो जो गवर्नमेंट्स है वो कंसिडर की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, लाइक इट इज़ द की टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। GRC मैंने आपको क्या बताया था? GRC शॉर्ट फॉर्म है गवर्नेंस रिस्क एंड मैनेजमेंट कंप्लायंस की। GRC is the principle that aims to synchronize the information and activity across the government risk management and compliance in order to operate more effectively। ये क्या है? ये एक डिसिप्लिन है जो कि सिंक्रोनाइज करता है इंफॉर्मेशन को और अदर एक्टिविटीज़ को, जो कि गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लाइंस को इफेक्टिवली ऑपरेट करने में हेल्प करता है। फाइन, it enables the effective information sharing, more effectively reports effective activities, and avoid wasteful overlap. Interpreting difference in various organizations, GRC typically encom- encomp- typically encompasses activities such as corporate governance, enterprise risk management, and corporate compliance with applicable law and regulation. Organization reach a size
a size where coordinated control over GRC activity is required to operate effectively. कोई भी organization है वो एक स्पेसिफिक साइज पे जो है रीच करती है जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट कर सकती है और कोऑर्डिनेट कर सकती है या जो कि कोऑर्डिनेट कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है GRC एक्टिविटीज़ को जो कि किसी भी ऑपरेशन को इफेक्टिवली काम करने में मदद दे सकते हैं. Each of these three principles creates information in the value of other tools, and all three impacts the same technology, people, process and information. अब ये जो तीन पिलर्स हैं, ये जो तीन आपके मैंने आपको बताए हैं डिसिप्लिन्स, ये क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो कि इम्पैक्ट जो कि इनका इन तीनों का सेम ही इम्पैक्ट होता है टेक्नोलॉजी पे, पीपल पे, प्रोसेस पे एंड इंफॉर्मेशन पे. The GRC topics. GRT topics में now we will जो हमारा पहला point है that is basic concept. Governance describe the overall management approach through which the senior executive director and control the entire organization. गवर्नेंस जो है वो डिस्क्राइब करती है ओवरऑल मैनेजमेंट की अप्रोच को थ्रू किसके थ्रू करती है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के थ्रू करती है जो कि कंट्रोल करते हैं एक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को by using the combination of management information and hierarchical management control structure. और वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जो कि एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का होता है और एक हिरारिकल मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक कॉम्बिनेशन होता है. फाइन. गवर्नेंस एक्टिविटी इंश्योर्स the critical management information regarding the executive team is sufficiently complete, accurate and timely to enable the appropriate management decision making. अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखना होता है कि जो काम है, जो एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं वो sufficiently complete है और वो accurate टाइम पे क्या वो enable हैं कि वो appropriate टाइम पे काम कर रहे हैं और appropriate management decisions ले रहे हैं और वो ऐसा मैकेनिज्म और वो जो है एक प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इन सब स्ट्रैटेजीज को इंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो इन सब चीज़ों को इंश्योर करे. Direction and instructions from management are carried out systematically and effectively. Governance of risk management is the attention given to the preventing excessive risk management by keeping in mind the organization appetite for risk. Sufficient countermeasures are required rather than that executive unnecessary and pointless measurements. The risk of the risk management is that the good intention becomes wasteful expenditure or independent to growth, innovation and opportunity. GRC is GRC market segmentation. A GRC market segmentation is instituted to force on any individual area with the enterprise or any fully integrated GRC is enabled to work across all over the areas of enterprise using the single framework. अब GRC segmentation क्या होती है? GRC market segmentation क्या होती है? GRC market segmentation ये है
ये इसके अंदर आप फोकस करते हैं एक इंडिविजुअल एरिया को विद इन द एंटरप्राइज, फाइन, एंड उसके अंदर आप फुली इंटीग्रेटेड करते हैं जीआरसी को, कि वो इज इट एनेबल टू डू द वर्क अक्रॉस ऑल द एरियाज जो जिनको आप फोकस कर रहे हैं, और आप और उन सारे एरियाज को जो है जिनको आप फोकस कर रहे हैं उनको आप एक ही सिंगल फ्रेमवर्क के ऊपर चलाएंगे. So this is called market segmentation. A fully integrated GRC uses the single core set of control material mapped to all of the primary governance factor being monitored. इसके अंदर जो है ये सारे जितने भी प्राइमरी गवर्नेंस के मैप होते हैं, जितने भी प्राइमरी गवर्नेंस के फैक्टर्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर मॉनिटर किए जाते हैं. The use of single framework also has the benefit of reducing the possibility of duplicate actions. अगर आप एक सिंगल फ्रेमवर्क के ऊपर ही काम करेंगे तो उसके बेनिफिट ये होता है कि जो डुप्लीकेशन मतलब कि जो फेक या जो कॉपीज हैं, डुप्लीकेशन की जो है पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है. All right, now the third topic of GRC is GRC product vendors. The distinction between the subsegment of the board GRC market are often not clear. अब इसमें ये है कि जो डिस्टिंग्विश जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन सब सेगमेंट्स बोर्ड ऑफ जीआरसी की मार्केट्स के अंदर जो सब सेगमेंट्स हैं उसकी जो मतलब डिस्टिंक्शन है वो क्लियर नहीं है. Within a large number of vendors entering the market recently, determining the best product for the given business problem can be challenging. अब जितने भी अब एक लार्ज नंबर या जितने भी या एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स जो हैं वो एक मार्केट के अंदर जो हैं वो एंटर हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे, दे विल बी डिटरमाइनिंग द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द गिवन बिजनेस. वो एक बेस्ट प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेंगे जो कि बिजनेस ऑलरेडी गिवन है, और उससे जो है जो आपकी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, जो बिजनेस प्रॉब्लम्स जो हैं वो मज़ीद चैलेंजिंग हो सकती हैं. Given that the analysis don't fully agree on the market segmentation, vendor position can increase the confusion. Due to the dynamic nature of this market, any vendor analysis is often out of the data relatively soon after the publication. अब ये जो वेंडर मार्केट है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट इन 3 सेगमेंट्स. अभी जो वेंडर मार्केट है इसको हमने 3 सेगमेंट्स के अंदर आगे डिवाइड किया हुआ है. तो सेगमेंट वन, नंबर 1 सेगमेंट इज integrated GRC solution, which is multi-governance interest enterprises wide. अब दूसरी जो है दैट इज डोमेन स्पेसिफिक जीआरसी सॉल्यूशन, सिंगल गवर्नेंस इंटरेस्ट एंटरप्राइज वाइड. Point solution to GRC relate to enterprise wide wide governance to enterprise wide risk or enterprise wide compliance, but not in the combination. The fourth topic of GRC is
GRC data warehouse and building intelligence. GRC vendors with an integrated data framework are now able to offer customer built GRC data warehouse and business in intelligence to solution. अब ये जो सारे GRC वेंडर्स हैं विद द इंटीग्रेटेड डाटा जो इन्होंने एक फ्रेमवर्क से इंटीग्रेटेड डाटा लिया है नाउ दे आर एबल अब वो इस काबिल हैं कि दे कैन ऑफर वो अपने जो दे कैन ऑफर कस्टमाइज बिल्ट CRG मतलब CRG डाटा वेयरहाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस सोल्यूशन वो उनको एक बिजनेस इंटेलिजेंस स्टूडेंट बिजनेस इंटेलिजेंस को और वेयरहाउस को एक प्रॉपर सोल्यूशन दे सकते हैं. This allows high value data from number of existing GRC applications to be collected and analyzed. The aggregation of GRC data using this approach adds significant benefit in the early identification of risk and business process. Further benefits of this approach includes that it allows existing specialist and high value application continue without impact. Organization can manage easy an easier value application continue without impact. Organization can manage an easier value of application sorry organization can manage a easier transition into an integrated GRC approach become the initial change into the adding into only adding to the reporting layer. And the third point is that it provides a real-time ability to compare the contrast data value across the system and previously had no common data on the scheme. GRC research, a publication review carried out in 2009 found that there were hardly any scientific research on GRC. एक पब्लिकेशन हुई थी 2009 के अंदर जिसके अंदर मतलब ये खोज की गई थी कि बहुत ही कम साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं GRC पे. The author went on to the drive to the first GRC short definition from the from an extension literature review. Subsequently, the definition was validated in a survey among the GRC professionals. GRC is an integrated, holistic approach to organization-wide GRC, ensuring that organizations act ethically correct and in accordance with the risk appetite, internal policies, and external regulations through the alignment of strategy, process, the technology, and people, thereby improving efficiency and effectiveness.